नाग पंचमी की खूब सारी बधाई सभी को। और नाग पंचमी को क्यों पूजा जाता है ये मैं आपको आज एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ, और किस लिए मनाया जाता है और कैसे मनाया गया ये मैं आपको आज बताती हूँ। नाग पंचमी अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के बेटे को जब ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु और नाग से हुई है, तो तब उन्होंने ये एक यज्ञ किया। तो जन्मेजय उनके पुत्र थे, उनको जब ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के कारण हुई है, तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन, एक सर्पदह यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही उन्होंने उसका आयोजन किया, राजा परीक्षित के बेटे ने, जन्मेजय उनका नाम था, तो जैसे ही उन्होंने उसका आयोजन किया तो सभी नाग जाति आके सब हवन कुंड में भस्म होने लगी। तो जैसे ही ये भस्म होने लगी तो चारों तरफ हाहाकार मच गई, नाग योनि में हाहाकार मच गई, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। तभी एक ऋषि हुए, तो तक्षक नाग डर के इंद्रदेव के सिंहासन के पीछे छुप गया। जैसे ही जन्मेजय आहुति डालते गए, ऐसे ही सभी नाग योनि, जितनी भी नाग योनि थी, सब आके एक एक करके हवन में गिरने लगे। तभी तक्षक नाग को जब पता चला तो तक्षक नाग छुप गया जाके उस सिंहासन के पीछे, किसके, इंद्रदेव के सिंहासन के पीछे। तो तक्षक नाग के नाम की जब आहुति जन्मेजय ने हवन में डाली, तो उस टाइम तभी एकदम तक्षक नाग घबरा गया बहुत ज़्यादा और छुप गया। तभी एक ऋषि हुए, उन्होंने आस्तिक ने वह हवन रोक दिया। हवन रोकने के बाद आस्तिक ने तक्षक नाग को एक कुंड में बिठाकर उन पर कच्चा दूध डाल के, उनकी जो गर्मी थी वो गर्मी शांत करने के लिए कच्चा दूध उन पे चढ़ाया, उनको दूध पिलाया, दूध में नहलाया। तब से यह नाग पंचमी का पर्व शुरू हुआ है भक्तों। सभी को यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा बड़ा तो इतना ब्लॉग नहीं किया है, छोटा ब्लॉग है। जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आप सबको बताई है। तो तक्षक नाग के कारण यह नाग पंचमी मनाई जाती है। और जन्मेजय के पिता को तक्षक नाग के उससे काटा गया था, तो उनसे उनकी मृत्यु हुई थी राजा परीक्षित की, इसलिए उन्होंने यह हवन किया था। उस हवन यज्ञ में जैसे जैसे सांप योनि मरने लगी थी, तो आशक्ति जो गुरुजी थे उन्होंने ये रोका था, और उन्होंने ही रोक के उनको ये दूध, तक्षक नाग को दूध पिलाया था, दूध चढ़ाया था। तो तब से ये दूध चढ़ाने की प्रथा चालू हुई है, तभी से ये नाग पंचमी मनाई जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नाग पंचमी की खूब सारी बधाई, और आप भी नागों को दूध पिलाएं। और जैसे कहते हैं कि जो जहाँ पर नाग की बूंदी होती है, अगर वहाँ पे आप दूध रख के आते हो तो उससे भी नाग पंचमी के दिन बहुत पुण्य प्राप्त होता है। सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं।